प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का पर हालात का मारा इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। दर दर की ठोकरें खा रहा था। मजबूरन एक सेठ के वहां पर उसे मजदूरी का काम करना पड़ा। सेठ निसंतान था। सेठ के पास काम बहुत थे। सेठ रोहित की प्रत्येक क्रियाकलाप के ऊपर ध्यान दे रहा था। सेठ जानता था, सेठ पारखी था कि रोहित पढ़ा लिखा और एक अच्छा विचारवान लड़का है, सूझबूझ की शक्ति है, पर हालात ने उसको इस तरह से मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक दिन सेठ ने मन ही मन सोचा, रोहित बड़ी ईमानदारी से काम करता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। रोहित को अपने पास बुलाया और 50,000 रुपए देते हुए कहा कि फलाने सेठ को देके आ जाओ। रोहित ने 50,000 लिए और जहां पे कहा था वहां पहुंचा दिए। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। अब सेठ एक दिन उसे बोला, पैसे निकाले तिजोरी में से और कहा कि गिनकर उसे दे देना। रोहित ने पैसे गिने। सेठ ने जानबूझ के 100 की उसमें 3 नोट ज्यादा रखी थी, पर रोहित ने ईमानदारी के साथ वो 3 नोट निकाल के वापस दे दी और कहा कि सेठ ये ज्यादा है, देके आया। ऐसा भी कई दिन तक चलता रहा। सेठ पहले से ही वो नोट गिन के रखता था और रोहित को देता था गिन के दे देना। उसमें जानबूझ के 1, 2 या 3 नोट ज्यादा आती थी। एक दिन रोहित ने नोट गिनते गिनते एक नोट कम गिनी, मतलब 100 का बंडल था तो उसने 101 होते हुए भी कहा कि हाँ बराबर है, ये 1 नोट ज्यादा है, वापस दे दी। उसमें 2 नोट ज्यादा थी, क्योंकि सेठ ने पहले से ही गिन के रखी थी। 2 नोट ज्यादा थी, पर सेठ कुछ नहीं बोला। 1 नोट ले ली और चुपचाप तिजोरी में रख दी। रोहित सोचने लगा कि ये तरीका बहुत अच्छा है धनवान बनने का, अपनी गरीबी को दूर करने का, अपने हालात पर काबू पाने का। धीरे धीरे उसके मन में लालच के साथ जो उसकी अच्छी नीति थी, ईमानदारी की जो सोच थी, उसके ऊपर बेईमानी हावी होने लगी। पर सेठ कुछ नहीं बोलता था। यह सिलसिला कम से कम 10 दिन तक चला। 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा रोहित ने 100 के हिसाब से भी 1 नोट चुरा कर 1000 रुपए इकट्ठे किए। बस 11वें दिन सेठ ने उसे मना कर दिया कि बस आज के बाद तुम काम पे नहीं आओगे। रोहित ने कहा कि मालिक क्यों, मेरे काम में कुछ कमी है क्या, खामी है क्या? हाँ बेटा। जब सेठ ने कहा कि तुम इस तरह से कर रहे थे, पहले ही दिन मुझे टोक देना चाहिए था, पर मैंने टोका नहीं। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा जमीर जगता है या नहीं जगता है, पर तुम अब रोज ही करने लगे इस तरह से चोरी। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। मुझे तो कोई ईमानदार लड़का चाहिए था ताकि मैं अपनी दुकान वगैरह सब कुछ उसके हवाले करूं और उसी को गोद लेकर अपना ये समस्त सौंप दूं। अब रोहित को पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपने आप को धिक्कारा और कहने लगा कि मेरे मन में इस तरह के विचार ही क्यों आए और क्यों मैंने इस तरह से किया। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। खैर
सेठ के वहां से निकलने के बाद रोहित को ठोकर मिल चुकी थी और रोहित ने उस दिन संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो नोट ही है, सोना भी यदि मुझे मिले और कोई देख ना रहा हो तो भी मैं उसको मिट्टी समझ के छोड़ दूंगा, पर किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से यदि हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है तो मैं समझता हूं हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए ये कहानियां बहुत ही लाभप्रद रहेगी। आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम करके विराम लेता हूं।